नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमेर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द एजुकेशनल टास्क। सफलता यूं तो ये 4 अक्षरों के मेल से बना एक शब्द है, लेकिन इसकी परिभाषा समय, साधन और परिस्थितियों के हिसाब से बदलती रहती है, जो अपने आप में बहुत व्यापक है। सफलता की एक ऐसी ही कहानी आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, तो गौर से सुनिएगा। और हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी है देवेंद्र मेघवाल की, जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे तैनात है। तो आइए सुनते हैं देवेंद्र की कहानी उनकी ही कलम से। देवेंद्र का जन्म राजस्थान के जोधपुर जिले के एक छोटे से गांव सोमेश्वर में हुआ। 12वीं तक की पढ़ाई इन्होंने अपने पास ही गांव सेहतराव से की। अब शुरू होती है इनकी आगे की दास्तान। देवेंद्र कहते हैं कि मैं मेरे उन दोस्तों को मेरे जीवन में कुछ हकीकत पहलुओं से रूबरू करवाऊंगा जो लोग अपनी नाकामयाबी पर किस्मत एवं अपनी आर्थिक स्थिति को दोष देते हैं। ये बात 2011 की है, जब मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए पहली बार शहर गया। जोधपुर के JNU में BA में दाखिला लिया। यहाँ रहते मेरे 3 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। इन्हीं 3 सालों में उतार चढ़ाव आते गए। कई बार जोधपुर छोड़ के घर जाना भी पड़ा, लेकिन इसी बीच उन लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरे सफर को मंजिल तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। इनमें सबसे पहले नाम आता है जोधाराम जी पातलिया, जो चेलक गांव जैसलमेर के निवासी हैं। इन्हीं के माध्यम से मुझे सबसे पहले SSC के बारे में पता चला, और ये बात है 2012 की। 2013 में मैंने जोधपुर के उत्कर्ष कोचिंग सेंटर से कोचिंग की, लेकिन सामान्य ज्ञान के अलावा कुछ भी विशेष फायदा मुझे नहीं हुआ। मैथ मेरे लिए उस समय हिमालय पर्वत जैसी थी। बाद में 17 जुलाई 2013 को मैं जयपुर चला गया और वहां से एक बार फिर मैंने SSC की कोचिंग करी। बात वही रही जो पिछली बार रही थी। कुछ खास फायदा नहीं हुआ मुझे। मैं लगभग हिम्मत हार चुका था और वापस जोधपुर आ गया, और फिर वही काम वही धंधे। फिर 1 जनवरी 2014 को जोधपुर वापस आने के बाद मैं वहीं रहने लगा और वही नॉर्मल लाइफ जीने लगा। दोस्तों के साथ में टाइम निकलता गया और मुझे पता ही नहीं चला। इसके बाद फिर मैं अपने मामा जी के लड़के भंवर, जो वर्तमान में ESIC में GDC की पोस्ट पे तैनात है, भंवर के साथ में मैं 4 मई 2015 को फिर जयपुर आ गया। लेकिन इस बार एक निर्णय लेके आया था कि मुझे कामयाब होकर ही घर जाना है, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थितियां आए, मुझे उनसे मुकाबला करना है और कामयाब होके जाना। पता ही नहीं इस दरमियान मैंने कितने सपने संजोए और कितने धूमिल हो गए। जयपुर रहने के दौरान बहुत बार ऐसे भी दिन देखने को पड़े कि आज शाम का खाना मिलेगा या नहीं। फिर भी हम, यानी कि मैं और मेरे मामा जी का लड़का, हम दोनों पढ़ाई में लगे रहे। इस बार हमने कुछ खास नहीं किया, बस सिर्फ एक काम किया। हमने दिन को रात और रात को दिन में बदला 6 महीने के लिए। इन 6 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद हमारे जैसे रेलवे, ESIC, SSC, CPU जैसे एग्जाम चुटकियों में पास हो गए। हालांकि इस दरमियान भी हमने कई ऐसे एग्जाम थे जिनमें असफलता प्राप्त करी, लेकिन हौसला नहीं आया। 2015 में खास तौर से SSC CPU की शारीरिक परीक्षा मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई, क्योंकि इस परीक्षा में मैं शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाया। फिर मैंने 2016 SSC CPU को ही अपना अंतिम लक्ष्य बनाया, और उसमें अंतिम रूप से केंद्रीय पुलिस संगठन में 8 सितंबर 2017 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सब इंस्पेक्टर के पद पे तैनात हुआ। आज मुझे इसी जगह सेवाएं देते हुए 2 साल और 3 महीने हो गए हैं। जब मैं उन दिनों को याद करता हूँ तो आज भी दिल से बोलता, बस कर यार। मैं मेरे दोस्तों को कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। जिस दिन आपने अपने लक्ष्य के बारे में सोचना शुरू करते हैं, उसी दिन आप 70% मानो सफल हो गए। और कुछ समय अपने लक्ष्य को दे दीजिए, आप पूर्ण रूप से सफल हो जाएंगे। मेरे इस सफर में हमीरजीत चौहान, RAS अधिकारी, की प्रेरणा भी बहुत काम आई, क्योंकि वो मेरे ही नहीं, मेरे गांव, मेरे समाज, सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत है। जिनसे एक बार जयपुर से आते वक्त बस में मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दरमियान बातों ही बातों में उन्होंने मुझसे कहा कि अगर पैसे की ज़रूरत हो तो मुझसे ले लेना। ये बात मेरे लिए
बहुत मायने रखती। मैं इन लफ्ज़ों को आज भी नहीं भूला। आखिर में मेरे दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा, हिम्मत कीमत होए बिन हिम्मत कीमत नाही, आदर करे ना कोई रद कागज ज्यों राजिया। देवेंद्र आगे एक और बात बोलते, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो ये थी देवेंद्र मेघवाल की दास्तान, उन्हीं की कलम से लिखी हुई देवेंद्र की कहानी। ऐसे हजारों देवेंद्र हमारे आसपास हमारे बीच में ही है। धीरे धीरे करके उन सबको आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। हमने देवेंद्र का एक ऑडियो इंटरव्यू लिया है जो आप सबके सामने पेश कर रहा हूँ। हेलो मिस्टर देवेंद्र जी। जी कैसे हैं सर? बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हो? बढ़िया हूँ सर। बाकी सब बस आनंद मंगल है। सर हम अभी आपकी कहानी सुन रहे थे, बड़ी मर्मिक और प्रेरणादायी है आपकी कहानी। जी जी। इस कहानी से हटके हमने सोचा हमारे पास में कुछ सवाल थे आपके लिए, तो आपसे पूछ लेते हैं जो आपके इस एजुकेशन जर्नी से संबंधित है। अच्छा तो जी। क्या आप फ्री हैं कुछ टाइम के लिए? जी फ्री हूँ। सर हमारा पहला सवाल आपके लिए, अभी आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे तैनात हैं, तो आप ये बताइए वो कौन सी चीज थी जिसने सबसे पहले आपको प्रेरित किया कि मुझे तो भाई बस सब इंस्पेक्टर बनना है, तो मतलब बनना ही। जी मैं बताना चाहूंगा आपको उसमें जी, जब मैं 2011 में जोधपुर आया था पहली बार पढ़ाई के पर्पज से यहाँ पे आया, तो मेरे 3 साल कैसे निकल गए मुझे खुद को नहीं पता चला कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वैसे जो आजकल सभी लोग जिस तरीके से गुमराह होते हैं ना, 3 साल कब निकल जाते हैं, ग्रेजुएशन के 4-5 साल, वही हुआ मेरे साथ भी। जैसे ही मैं फाइनल में था, उसी टाइम की बात है 2015 में, तब मुझे एसएससी के बारे में थोड़ा पता चला। मैं है जो उसकी तैयारी में लगा, लेकिन फर्स्ट चांस में 10+2 वाला एग्जाम दिया मैंने एसएससी का, उसमें कुछ खास हुआ नहीं। फिर मैं यहाँ जोधपुर से जयपुर चला गया, तो वहां जाके मैंने ठीक है जो वैसा ही किया कि दिन को रात में बदला और रात को दिन में, यानी कि हम लोग रात कठोर परिश्रम है ना। जी जी बस और कुछ नहीं देखा, बस दिन को रात और रात को दिन में। इसी तरीके से 5-6 महीने लगभग तैयारी किया हमने। तो मेरा 2015 का ये एसएससी का सीपीओ थ्रो, जिसके सीपीओ करवाता है और उसमें एसआई बनते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज इंक्लूडेड दिल्ली पुलिस। उसमें मेरा रिटर्न तो कंप्लीट हो गए थे, प्री भी हो गया था, मेंस भी, बट है जो उसमें मैं फिजिकल में क्वालिफाई नहीं कर पाया, जो रनिंग में पीछे रह गया। उसी दिन से जो पिछले कुछ साल की मेरिटों को मैंने देखा कि यहाँ किस तरीके की मेरिट रह रही है पिछले 3 साल में, कितनी बढ़ रही है, क्या सिलेबस आ रहा, उसी के अकॉर्डिंग जिस दिन फिजिकल क्वालिफाई नहीं हुआ, उसी दिन से मैंने ये बांध लिया था कि है जो अब मुझे 2016 में जो सीपीओ की वैकेंसी आ रही है उसमें हर हाल में निकल के दिखाना है। अच्छा सर। जी हाँ सर, आप जारी रखिए, अपनी बात पूरी रखिए। जी तो मैं जैसे ही वहां से असफल हुआ फिजिकल में, बीकानेर से निकला और सीधा जयपुर के लिए निकल गया कि अब निकल के ही वापस आना है। उसी दिन से मैंने है जो फिजिकल में बाहर होने की वजह से कभी है जो 9 मिनट में भी 1600 मीटर नहीं दौड़ पाता था, वही रनिंग मैंने वहां पे 5 मिनट और 42 सेकंड में कंप्लीट किया। उसी के साथ में 2016 में प्री में सब कुछ कंप्लीट करके फाइनली एसएससी सीपीओ 2016 के थ्रू एज ए सब इंस्पेक्टर इन सीआरपीएफ मैंने 9 फरवरी 2018 को ज्वाइन किया। आपके लिए अगला सवाल हमारा ये है कि अभी आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे तैनात है, तो क्या आप आगे की तैयारी भी जारी रखेंगे बस, या यहीं पे अपनी जर्नी खत्म करना पसंद करें? जी एक्चुअली बात ये है सर, ये टाइम पे डिपेंड करता है। यहाँ पे एक्चुअली अभी टाइम है जो थोड़ा कम मिल पा रहा है, और ट्रेनिंग की वजह से वो जो रूटीन था पहले वाला वो तो नहीं बन पाता है, लेकिन हाँ अपने नॉलेज के लिए और डिपार्टमेंटली जो वैकेंसी आती है उनके लिए हम मेंटली और फिजिकली रूप से तैयार रहते हैं। और जितना टाइम मिल पाता है उसमें हम कोशिश करते हैं कि वो जो पुरानी चीजें जो भूल रहे हैं या भूल चुके हैं उनको है जो टाइम टू टाइम
अपडेट करते रहें। जी जी सर, एक साधारण सा सवाल है जी जो एक विद्यार्थी तबका होता है, 80% विद्यार्थियों का यही सवाल रहता है कि हमको किसी ने गाइड नहीं किया या हमको किसी ने बताया ही नहीं कि क्या करना। इसके बारे में देवेंद्र क्या सोचता है? जी, मैं इसके बारे में ये सोचता हूँ सर, मैंने जब तक 3 साल मैंने बीए कर लिया था तब तक मुझे नहीं पता था कि एसएससी में एक सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू है जो एसआई भर्ती होते, मुझे नहीं पता था इस चीज के बारे में। लेकिन अच्छा। जिस दिन से आपने सोचना शुरू कर दिया या आपको पता लग गया कि ये एसआई की पोस्ट ये है और इसके पिछले 3 साल का रिजल्ट ये है, इसमें क्या क्या सिलेबस है, उसको उसी दिन से आपने मायने में बिठा लिया। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी उसके लिए है जो आपको 6 महीने से ज्यादा है जो कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ती है। जी देवेंद्र जी, आपने अपनी कहानी में दोस्तों के नाम मेंशन किए हैं और आपने बताया है कि उनका आपके लाइफ में और इस यात्रा में सहयोग रहा है। जी क्या आप थोड़ा सा इसको थोड़ा ढंग से और विस्तारित तरीके से बताएंगे कि दोस्तों की संगति किस प्रकार से एक विद्यार्थी के लिए मायने रखती है? जी 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 अब वो होते हैं ना, अब वो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो बहुत टाइप के फ्रेंड होते हैं, नेगेटिविटी वाले और पॉजिटिव वाले, सब फ्रेंड होते हैं। तो उसी तरीके से मेरे लाइफ में भी बहुत सारे इस तरीके के फ्रेंड आए जो एक पढ़ाई से हटके भी क्या करना है क्या नहीं करना उसके रिगार्डिंग चलता। और एक वो भी फ्रेंड आए हैं जैसे कि मैंने नाम लिया था जोधाराम जी पतलिया जो जैसलमेर चेलक निवासी हैं, वो अभी इंडियन ओवरसीज बैंक जैसलमेर में अपनी सेवा दे रहे हैं पिछले 7-8 साल से। वो भी सर्विस करते हैं जोधाराम जी? जी जी जी। अच्छा। तो वो मेरे लिए एक प्रेरणा थे। जब मैं पहली बार जोधपुर आया था तब से लेके आज भी वो मेरे लिए प्रेरणादायक है, क्योंकि वो हमें मोटिवेट करते हैं हर बात के लिए। बहुत अच्छे से बताते हैं कि इतना ही बहुत मतलब कुछ भी नहीं है, ये जहाँ पे आप हो कुछ नहीं है, इससे और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। तो हमें है जो बहुत वो मिलता है कि सर से बात करके कि हाँ ये है। और जी, और दूसरे आते हैं मेरी लाइफ में हमीरा राम जी जो हमारे मित्र भी हैं। आपने कहानी में उनका नाम भी मेंशन किया है। जी जी, मित्र भी हैं और वो हमारे लिए वो तो प्रेरणादायक है ही, क्योंकि उनकी तो कहानी कुछ है जो बहुत अजीब है और बहुत अच्छी है। उनसे मिलके तो हम लोग ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाते हैं कि वाह। देवेंद्र जी, एक हमेशा शिकायत रहती है विद्यार्थियों की और कहते भी रहते हैं कि हमें पूर्ण रूप से सुविधाएं नहीं मिली या ये कहें कि पढ़ने के लिए साधन नहीं मिले। तो आप क्या मानते हैं इसके बारे में? पढ़ने के लिए पूर्ण रूप से सुविधा संपन्न होना जरूरी है या पढ़ने वाला कैसे भी पढ़ लेता है? जी देखिए, मेरा ये मानना है इसलिए कि पढ़ने वाला कैसे भी पढ़ सकता है, आपके पास बुक्स होनी चाहिए। अच्छा। आपके पास बुक्स होनी चाहिए। आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उस चीज का पिछले 4 साल का रिकॉर्ड पता होना चाहिए आपको, क्या कुछ रहा है क्या है, और आपकी पॉजिटिव ऊर्जा है जो होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि है जो अपन तैयारी किसी चीज की कर रहे हैं फोकस कहीं और है। तो मेरा ये मानना है कि वो चीजें जो मायने नहीं रखती। अगर आपको टाइम से खाना मिल रहा है और आप है जो अपनी बुक्स पे कंसंट्रेट करते हैं माइंड, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बस एक टाइम का खाना, 2 टाइम का खाना और बुक्स मिल जाए तो इतना बहुत है। सर, एक छोटा सा संदेश दे दीजिए हमारे साथी गणों को। जी, मेरा ये मानना है, मेरे जितने भी दोस्त लोग, जितने भी भाई लोग, जितने भी मुझे सुनने वाले हैं, मेरा सभी को यही संदेश है कि आप जिस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, उसी पे है जो माइंड को कॉन्सेंट्रेट कीजिए। और ये जो कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी किस्मत खराब थी, किस्मत कुछ नहीं होती है। किस्मत का कुछ भी रोल नहीं होता है, बस आप कितना कर रहे हैं वही मायने रखता है आपके लिए। जी ना किस्मत का। और आर्थिक जो कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ मानते हैं कि आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, और लेकिन ऐसे भी मेरे कई सारे मित्र हैं जो जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से वो शहर तक में नहीं रह पाते हैं और गांव में भी रह के भी
बहुत ही मतलब अपने आप को इतना बहुत अच्छा कर रहे हैं कि है जो शहर वाले लोग भी सोचने लग जाते हैं कि ये पिछले 3 साल से गांव में है फिर भी है जो इतना अपडेट कैसे है।